तो मैं चाहता हूँ पहले डॉक्टर कमला जी जो संस्कृत की पीएचडी हैं और विद्वान हैं, साथ साथ योगी हैं, मतलब ये अंदर जो अंदर की तरफ राम नाम है उसका अनुभव करती रहती हैं, प्रकाश को देखती रहती हैं और योगी हैं। तो ये पहले शुरू करेंगी, तो आप गौर से सुनना इनको। यानी मैं तो वैसे ही गांव का आदमी हूँ, सेना का ऑफिसर हूँ, मैं ज़्यादा विशेष नहीं हूँ। ये विद्वान हैं, दोनों काम हैं। विद्वान जो सब शास्त्र पढ़े हुए हैं, संस्कृत के बहुत गुरुओं के सत्संग सुने हुए हैं, और फिर वो आपको शोध करके जो अपना अनुभव बताएंगे भी। तो मैं चाहूँ डॉक्टर कमला जी को गौर से सुने आप। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सजनों, अभी शब्द चल रहा था, पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुन आवे हासी। वही स्थिति हमारी है कि परमात्मा हम सब के अंदर है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई किसी तीर्थ पे जाता है, कोई तप करता है, कोई जप करता है, और वो हमारे अंदर बैठा सब खेल कर रहा है, जिस बात का हमें पता ही नहीं है। तो ये हमारा अज्ञान है, और ये अज्ञान कब दूर होता है? गुरु की कृपा से। जब कोई सतगुरु मिल जाता है, सतगुरु कौन? जो उस सत के अंदर रहता हो। कहने को तो आपको जगह जगह परम संत, सतगुरु महाराज, बहुत लोग मिल जाएंगे इस उपाधि वाले, श्री श्री 1008, पता नहीं नाम के आगे क्या क्या लिखा होता है। लेकिन वास्तव में सतगुरु वो है जो उस सत के अंदर रहता है। सत को जो हमारे अंदर जो तत्व है, मूल तत्व है, जो परमात्मा रूपी तत्व है, उस तत्व की धार से जो जुड़ा रहता है वो सतगुरु है। और ऐसा सतगुरु पता नहीं कितने जन्मों के शुभ कर्म हो तब कोई ऐसा सतगुरु मिलता है। नहीं तो गुरु तो सभी ने धारण कर रखे हैं, और हम लोगों ने नाम भी ले रखे हैं। जगह जगह हम जो है कथाओं में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चिंता, फिक्र, तनाव ये दूर नहीं होते हैं। हमारे मन की परेशानियां समाप्त नहीं होती हैं। उसका कारण क्या है? कि हमें ज्ञान नहीं है। अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाता है तो आपके धर्म संबंधी सब भ्रम दूर हो जाते हैं। वो तो दूर होंगे ही होंगे, और साथ में ऐसा गुरु आपको ये बताएगा कि आप इस जीवन को सुंदर कैसे बना सकते हैं। इस लोक में जिसमें आप रह रहे हो, इसमें सुखपूर्वक खुशी से जीवन कैसे बिता सकते हो। क्योंकि जब तक हमें इस लोक में आनंद नहीं आएगा, इस लोक में हम परेशानियों से दूर नहीं होंगे, हम परमात्मा को प्राप्त कर नहीं सकते। ये आपके लिए एलिजिबिलिटी है, मतलब योग्यता है। जैसे नौकरी पाने के लिए सर्टिफिकेट देखते हैं ना, भी क्या पास किया हुआ है, बीए पास है, एमए पास है, पीएचडी है, उसी के अनुसार नौकरी मिलती है। तो इसी तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ये लोक सुंदर बने, हमारा मन शांत हो, मन की खटपट दूर हो जाए। नहीं तो क्या होगा, आप किसी गुरु से नाम लेकर के आएंगे, मंत्र का जाप करेंगे, तो मंत्र जाप से मन तो एकाग्र हो जाएगा, क्षणिक हो सकता है आनंद भी आए। लेकिन यदि आपको ज्ञान नहीं है और आपके मन के विकार दूर नहीं हुए हैं, तो आपके वो मन के विकार ज्यादा बढ़ जाएंगे। उससे आपको बजाय लाभ होने के ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये बात गुरु बताता है। नहीं तो आजकल जो है गुरुडम चल रहा है, जहाँ बिजनेस ज्यादा है, सच्चाई कम है। क्योंकि आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े डेरे आश्रम बने हुए हैं जहाँ करोड़ों पैसा आता है। तो कहीं तो शांति मिलनी चाहिए। वहां पर लोग अगर कोई जिज्ञासा से केवल इस लोक की इच्छा लेकर के जाता है, श्रद्धा भाव से जाता है, तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है।
लेकिन जो सतगुरु होता है, जैसे महाराज जी बैठे हैं, ये आपको वो सच्चाई बताते हैं जो शायद ही आपको कहीं सुनने में प्राप्त हो। क्योंकि ज़्यादातर जो है मैंने देखा है कि बिजनेस ज़्यादा है, सच्चाई कम है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे बचपन से ही उस राम नाम को जानने का शौक था और इसके लिए मैं अनेक महापुरुषों के संपर्क में आई। कई महापुरुषों के तो मुझे नज़दीक रहने का मौका मिला, कईयों को मैंने गौर से सुना, कईयों से मैंने प्रश्न भी किए, लेकिन जो मन की जिज्ञासा थी वो शांत नहीं हुई। तो जब मैं महाराज जी के संपर्क में आई तो इन्होंने वो सच्ची बात बताई, जिससे पहली बात तो मेरे धर्म संबंधी जितने भी प्रश्न थे, इतनी उलझने थी कि वो ईश्वर क्या है, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये मन में विकार क्यों उठते हैं, तरह तरह के ढेरों प्रश्न थे। तो वो सब प्रश्नों का जवाब मुझे गुरु के पास आकर के मिल गया। इससे पहले जब तक मुझे नहीं मिला मैं चलती रही, दौड़ती रही, क्योंकि कई मुझे भक्त मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे गुरु कहते हैं कि हमारे से नाम ले लिया तो कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो उनको ख्याल दे देते हैं। तो लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमने नाम ले रखा है, अब हम कहीं दूसरी जगह जाएंगे ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, अगर वहां पर वो संतुष्ट हैं, उनके काम बन रहे हैं, तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यदि वहां कुछ मिल ही नहीं रहा है, आपके चिंता फिक्र दुख परेशानियां दूर नहीं हुई है, तो समझो अभी आपको गुरु नहीं मिला है। ये इसकी पहचान है। क्योंकि जैसे हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, अगर उस बच्चे को समझ में नहीं आता तो क्या आप बच्चे को उसी अध्यापक के पास भेजते रहोगे? नहीं भेजोगे ना। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो आप उसका तुरंत अध्यापक बदल दोगे। इसी तरह से गुरु नाम ज्ञान का है। जहां पर आपको सच्चा ज्ञान मिले, आपको समझ आ जाए, आपका विश्वास बैठ जाए कि यहाँ मेरा काम बन सकता है, तो समझ लो वो आपके लिए गुरु है। क्योंकि गुरु के चेहरे पे किसी के नहीं लिखा हुआ होता कि ये पूर्ण है, ये अधूरा है, ये धोखेबाज है, ये ठग है। क्या पहचानोगे आप घर के सदस्यों में आपको आपका भाई धोखा दे जाता है, जो आपके साथ पल पोस करके बड़ा हुआ है, आपकी वाइफ आपको धोखा दे जाती है, तो क्या पहचान करोगे गुरु की? गुरु की कोई पहचान नहीं है। गुरु की पहचान ये है कि जहां जा करके आपको शांति मिलती है, आपका विश्वास बन जाता है, तो समझो आप सही जगह पहुंच गए हैं। अभी फतेहाबाद में 2-3 महीने पहले सत्संग हुआ था, तो वहां पर जैसे ये पर्चे छपे हुए हैं, इसी तरह से पर्चे बांटे गए। तो उस पर्चे को पढ़ करके एक सज्जन आया, वो व्यास का सत्संगी था, और उस सत्संग को सुन करके वो इतना प्रभावित हुआ, महाराज जी से मिला और कहने लगा, महाराज जी मुझे 17 साल हो गए व्यास में, और मैंने व्यास के सत्संग के अलावा और कोई सत्संग सुना भी नहीं, क्योंकि हम कहीं जाते ही नहीं है दूसरी जगह। हमें यूँ लगता है कि इससे बड़ा कोई डेरा नहीं, इससे बड़ा कोई गुरु नहीं, इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं, ऐसा उसका ख्याल था। तो कहता मैंने आज तक व्यास के अतिरिक्त वहीं से नाम लिया हुआ है और इसके अलावा मैंने कोई सत्संग सुना नहीं। लेकिन जब ये आपका पर्चा पड़ा तो मैंने सोचा ये सत्संग मैं जरूर सुन कर आऊँगा, और कहने लगा कि मुझे लगा है कि वो 17 साल मेरे पानी में गए, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मैं बिल्कुल कोरा का कोरा हूँ। 2.5 घंटे हम बैठते जरूर हैं, लेकिन मुझे आज तक कुछ अनुभव नहीं हुआ। गुरु के आदेश के अनुसार नाम लिया हुआ है, हम सुबह उठते भी हैं, 2.5 घंटे बैठते भी हैं, लेकिन हमारा मन नहीं स्थिर होता है। लेकिन आज जो है आपका सत्संग सुन करके, और अब जो है उसको आनंद की अनुभूति भी होने लगी है। उस दिन के बाद से जब भी वो महाराज वहाँ फतेहाबाद आते हैं मेरे पास, तो वो हर रोज दर्शन के लिए तड़पता है। कई बार कहता है कि महाराज जी मैं गांव आ जाऊं, ऐसा उसका प्रेम जागृत हुआ है। और ऐसा प्रेम, विश्वास, श्रद्धा यदि आपका किसी भी गुरु के प्रति बन जाए तो आपका बेड़ा पार है। लेकिन ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि धर्म जो है वो विश्वास की जड़ पर टिका हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोई गुरु कितना भी पूर्ण है आपको लाभ नहीं होगा। अगर आपका विश्वास पूर्ण है और गुरु धोखेबाज है
तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका विश्वास यह है कि मेरा गुरु परमात्मा है, तो उसके आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको फल मिल जाएगा। सजा मिलेगी तो गुरु को मिलेगी। जिसने धोखा किया है तो सजा उसके लिए है, लेकिन जो श्रद्धा के साथ मानता है लाभ उसको है। और यदि वो सच्चा है, जिज्ञासु है, उस परमात्मा को ही पाना चाहता है, तो ज्ञान उसको नहीं मिलेगा। वो परमात्मा अंतर्यामी है, वो उसे उस धोखेबाज गुरु से हटा करके कहीं सही जगह ले जाएगा। ये उसकी पहचान है। जैसे मैं 12 वर्ष तक भटकती रही, मुझे कुछ भी नहीं मिला, और जब मैं महाराज जी के संपर्क में आई तो मुझे लगा कि ऐसे महापुरुष तो धरती पर शायद ढूंढे से भी नहीं मिलते। क्यों कह रही हूं मैं ये बात? मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि अब इनकी उम्र 93 साल की है और इनका कोई स्वार्थ नहीं है। कोई इन्होंने आश्रम नहीं बनाया, कोई डेरा नहीं बनाया, किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, और जबकि इनके साथ लोग लगे हुए हैं करोड़पति, करोड़ों देने वाले। मेरे सामने एक अग्रवा से एक सज्जन आया था, वो कहने लगा कि महाराज जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, गांव में आप किसी को आने नहीं देना चाहते, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत जमीन है कि थोड़ी सी जगह मैं दे दूंगा, एक कमरा भी बना दूंगा, आप यहाँ आकर के बैठ जाएं, बहुत लोगों को लाभ होगा। महाराज जी कहने लगे कि भाई मैं बंधनों से मुक्त हूँ, मैं जीवन मुक्त पुरुष हूँ, हमेशा उस परमात्मा की धार के साथ रहता हूँ, मैं इस बंधन में बंधना नहीं चाहता। अगर मैंने आश्रम ही बनाना होता तो पता नहीं कब का बना लिया होता। मुझे तो मेरे गुरु वाली गद्दी भी मिल रही थी, लेकिन मैंने वो गद्दी नहीं ली। और जबकि आप देखते हैं कि गद्दियों के लिए कितने झगड़े होते हैं। कोई एक महापुरुष आता है, गद्दी बना जाता है, कोई सच्चा महापुरुष, लेकिन उसके बाद क्या चलता है? वो तो चला जाता है, उसके बाद वैसा तो कोई ज्ञान में उतरता नहीं है। और गद्दियों के लिए आश्रमों में सिवाय झगड़े के कुछ भी नहीं होता है। और लोग जो है उस संत की शक्ति से वो आश्रम चलते हैं। बाद वालों के पास, अगर किसी के पास हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो जिस आश्रम में गई जहाँ की महाराज जी के गुरु फकीर चंद जी थे, उनके पुस्तकें पढ़ करके मैं होशियारपुर पहुंची थी, और मुझे उनकी पुस्तकें पढ़ करके ऐसा लगा कि आज तक मैंने ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी। जबकि मैं संस्कृत की विद्वान हूँ, बहुत पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं धर्मशास्त्रों की, लेकिन इतनी सच्ची बात कहीं नहीं लिखी हुई थी। तो मैंने सोचा ये महापुरुष तो बहुत पूर्ण है, इनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य था, जब मैं वहाँ गई तो वो चोला छोड़ चुके थे, और उसके बाद जो गद्दी पर बैठे उनके संपर्क में मैं काफ़ी समय रही, लेकिन वो चीज़, जिस चीज़ को मैं देखने के लिए गई थी, वो सच्चाई उनके अंदर नहीं थी। तो महाराज जी क्या सच्चाई बताते हैं? वो ये सच्चाई बताते हैं कि सब शक्ति जो है वो इंसान के अंदर है। इंसान ही जो है वो शक्ति का स्रोत है। किसी देवी में, किसी देवता में, किसी गुरु में, किसी पीर में, किसी मोहम्मद में कोई शक्ति नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जिनको हम इष्ट मानते हैं, कोई शिव जी को मानता है, कोई देवी को मानता है, तो इन्होंने वो सच्चाई बताई है कि उनके अंदर, यहां तक कि किसी गुरु पीर में भी कोई शक्ति नहीं है। क्यों बात बताइए ये? क्योंकि यदि आपकी आस्था नहीं है तो गुरु कुछ नहीं कर सकता, कोई देवता कुछ नहीं कर सकता। क्या प्रमाण है इस बात का? इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण मैं ये बताती हूँ कि यदि जिस इष्ट को आप मानते हो, बहुत लोग मन्नत मांगते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, अगर वो इष्ट पूर्ण है तो सबकी मन्नत पूर्ण होनी चाहिए। ये एक प्रमाण है, क्योंकि ईश्वर तो पूर्ण है, ईश्वर पक्षपात करता ही नहीं है, तो सबकी मन्नत पूर्ण क्यों नहीं होती? आप सोचिए, ये एक प्रश्न है कि यदि कोई भी इष्ट देवी देवता पूर्ण है तो सबकी इच्छा, सबकी मन्नत पूर्ण ही होनी चाहिए। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी आस्था में कमी है। जिसकी श्रद्धा, आस्था, दृढ़ विश्वास है, उसके काम, चाहे वो किसी मूर्ति के पास चला जाए, चाहे किसी गुरु के पास चला जाए, उसकी आस्था से उसको फल मिलता है। विश्वासम फलदायकम। और यही बात आप लोक में भी देख लो। गुरु को क्यों, डॉक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपका उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है, उसकी दवाई असर ही नहीं करेगी आपके ऊपर। और कोई कुछ भी नहीं जानता है, जो आरएमपी डॉक्टर है, और कोई आपको ये बता देती, उसकी दवाई तो आप लेके देखो, लेते ही लग जाएगी। आपने वो संस्कार ले लिया, आपका विश्वास बन गया, वो दवाई काम कर जाएगी। तो किसने काम किया? आपके विश्वास ने। तो ये
शक्ति जो है वो इंसान के अंदर है, जिसका उसे पता नहीं है, और ये बात आपको सतगुरु बताएगा। कौन सतगुरु? जो उस सत के अंदर रहता हो। अब महाराज जी को कोई किसी तरह का लालच नहीं है। इतनी गर्मी है, लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। अब ये क्या लेने के लिए आए हैं? आप ये सोचो, कई लोग तो इवन कि मेरे घर में भी, महाराज जी के घर में भी, दूसरे लोग भी, महाराज जी इतनी गर्मी में आप क्यों घूम रहे हो, इनको क्या मिलेगा, ये तो ज्ञान से भरपूर है, उसमें मस्त रहते हैं। ये वो ज्ञान आप लोगों को देना चाहते हैं ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए उन दुखों से ऊपर उठ सको, चिंता फिक्र से मुक्त हो सको, उस ज्ञान को समझ सको। और ध्यान सबके लिए जरूरी नहीं है। लोग जो है गुरुओं के पास जाते हैं, नाम ले आते हैं और कहते हैं जी गुरु जी हमारा ध्यान नहीं बन रहा। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान सबके लिए जरूरी है ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर जो है सभी को एक दवाई नहीं देता। जिसकी जैसी बीमारी होती है प्रकृति देख करके, उसी तरह से जो गुरु हैं वो देखते हैं कि इसको किस चीज की जरूरत है। अगर किसी के मन में खटपट है तो वो कहेगा कि पहले ये काम कर, जिससे तेरा मन ठहरे। घर में खटपट है तो घर में रहने का तरीका बताएगा। हम घरों में जो हमारी ड्यूटी बनती है वो तो करते नहीं है। सास बहू की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं और फिर सोचते हैं कि गुरुओं से नाम ले लिया और हमें परमात्मा मिल जाएगा। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपको यहाँ रहना नहीं आएगा, आपके मन में सुधार नहीं होगा, आपके मन के विकार नहीं जाएंगे, तो आपका ध्यान बन ही नहीं सकेगा। जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे, विचारों का बवंडर उठेगा आपके अंदर। जो विचार आपके मन में चल रहे हैं वो विचार इतने उठेंगे कि आप 3 घंटे उन विचारों में खेलते रहोगे। जैसे नींद नहीं आती तो हम क्या करते हैं, विचारों में खेलते रहते हैं। कितनी कितनी देर पूरी रात निकल जाती है और जब तक आपको गहरी नींद नहीं आएगी तो विचारों से खेलते रहोगे। तो वो विचार जो है हमें परेशान करते हैं। उसी तरह से ध्यान में, तो ध्यान के लिए जो है बहुत कंडीशन होती है। पहले वो कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद जो है ध्यान बनता है। तो मैं ये समझती हूँ कि पिलाना वालों के बहुत ही शुभ कर्म है। महाराज जी दूसरी बार यहाँ आ रहे हैं और ये किसी सज्जन की मेहरबानी है या आप लोगों के शुभ कर्म है जो ऐसे महापुरुष के वचनों को सुनने का आपको मौका मिल रहा है। तो आप जो है ये विचार करके बैठें कि ऐसे महापुरुष बड़े दुर्लभता से मिलते हैं और आज हम इनके सत्संग से कुछ न कुछ फायदा जो है जरूर उठा करके जाएंगे। क्योंकि सज्जनों, मुझे तो 12 वर्ष के पश्चात ये मिले। 2-3 साल तक एकदम तो मेरा विश्वास नहीं बना, क्योंकि कई जगह घूम चुकी थी, लगा कि ये भी धोखेबाज ना हो। तो 2-3 साल तक इनको देखती रही, सुनती रही, इनके गांव भी गई, इनकी रहनी देखी, तो देखा इनको किसी तरह का लालच ही नहीं है। लोग भेंट चढ़ावा भी देते हैं तो उसमें 10% मिला के आगे दे देते हैं, किसी से कुछ ग्रहण नहीं करते। और जब मैं मिली थी तब तो बस और रेल से जाते थे। अब उम्र ज़्यादा हो गई है तो आने जाने का किराया, और जो किताबें, वो किताबें मैंने ही आग्रह करके लिखवाई थी, ये सोच करके कि महाराज जी आपका ज्ञान आपके साथ ही चला जाएगा। तो अगर ये ज्ञान किताबों में आ जाए तो पता नहीं आने वाली पीढ़ी को कितना लाभ हो सकता है। तो ये पुस्तकें मैंने लिखवाई हैं। अब महाराज जी जो है क्योंकि वृद्ध हो गए हैं तो ये सोचते हैं कि वो ज्ञान मैं तो अकेला बांट नहीं सकता, सब जगह जा नहीं सकता। तो इसलिए जो भी सज्जन सत्संग करवाता है तो उसको ये कहते हैं भी 1 कट्टा तो मुफ्त में दान करेगा, ज्ञान का दान करेगा, तब मैं ये सत्संग करवाऊंगा और मेरा आने जाने का किराया। बस ये इनकी कंडीशन है, बाकी इनको कुछ लेना देना नहीं। तो वो पुस्तकें आपको दी जाएंगी जो सब शास्त्रों का निचोड़ है। और जिस भी आप समस्या को लेकर के दुखी मन से अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि वो पुस्तकें बड़े भाव से लिखी गई हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए सभी को जो है प्रणाम। प्यारी संगत, आपने डॉक्टर कमला जी को सुन लिया, अच्छा सत्संग दे दिया इन्हें एक तरह का पूरा सत्संग दे दिया है। अब कहाँ तक समझे हैं वो आप देख लीजिए। अब जो कुछ मैं अनुभव किया जिंदगी में वो बता देता हूँ। मैं न तो कोई महात्मा हूँ, न कोई मेरी गद्दी है, न कोई किसी को शीशे बढ़ाता हूँ, और न किसी ये इच्छा लेके आया हूँ कि मेरे को हिंदू धर्म का संस्कार है, भाई और बेटियां कोई
रुपया पैसा दे देते हैं, क्यों? वो चाहते हैं खाली हाथ सत्संग नहीं सुने, धार्मिक संस्कार के हैं कि हम खाली नहीं सुने, तो वो दे देते हैं। बहुत अच्छा है, लेता हूँ अभी कमला जी, जहाँ पर सेवा में लगा दो, काम जो करते हैं दूर जाते हैं, कभी कोई गाड़ी का किराया नहीं भी देता है तो उसमें लगा दो, आपका सेवा के लिए लगा देना। मेरी जात के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे घर के अंदर खाने पीने के लिए सब कुछ है, मैं सेना का अधिकारी हूँ, नौकरी करी है। ये गुरु जी मिले थे और कुछ छोटी उम्र के अंदर यंग एज थी, अधिकारी था मैं, दूसरे युद्ध का आदमी हूँ, अंग्रेज अफसर होते थे। बहुत जल्दी मेरे को तरक्की मिल गई, अधिकार पद मिल गया, काम किया, अच्छा खाना खाया, खूब सैर करी, हवाई जहाजों में, समुद्री जहाजों में, घोड़ों पर, हाथियों से वो चले, मतलब वो जिंदगी का खूब आनंद दिया। अब मेरे को एक बहुत बड़े महात्मा थे पंजाब के अंदर, जो पहली बार घूमने से महात्मा हुए, उससे किसी कारण से मिलना हो गया और बहुत ही थोड़े समय के अंदर अनुभूति होगी उस ज्ञान की। अब मैं वो ज्ञान आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा था, मैं कहा मैं कुछ सेवा कर दूं, तो उन्होंने कहा कि आपकी सेवा ये नहीं है। मेरी क्या सेवा है? आपकी सेवा ये कि मेरे बेटे बेटी पूरे देश के अंदर ज्ञान में है, उनको सच्चाई बता देना कि सत्य क्या है, तो क्या समझा है। उस वक्त तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई, 2-4 साल के बाद समझ आई, उस वक्त से फिर ये ड्यूटी लगा दी कि तू अपना काम करते करते और दूसरे निकाल के और मेरे बेटे बेटी वो सबको बता दे। तो मेरे लिए क्या है कि जो महात्मा देश में ज्ञान देते हैं सभी पूज्य है मेरे। कोई छोटी आश्रम है किसी का बड़े आश्रम है, कोई बड़ा ज्ञान बता देता है, कोई छोटा पर ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान ना गुरु का है। इससे किसी महात्मा को भी एक कहता है समय पर देते आए ऋषि मुनि, अभी भी दे रहे। सभी महात्मा धन है, जहां से आप ज्ञान लेते हैं वो धन है आप, पर शर्त यह कि उनको वो समझे। वो अगर गुरु जी को आपने वो नहीं समझा के तो वो परमात्मा खुद ही, तो कोई लाभ नहीं होगा। आदमी समझोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। यही मूर्ति की बात है। अगर आप मूर्ति पूजक हैं तो कोई बात नहीं, पहले दर्जे से कर लो, ज्ञान तो नहीं होगा, आपको सिद्ध मिल जाएगी। इस लोक को जो कुछ मिल रहा है वो मिल जाएगा आपको, पर कब? जब उस मूर्ति को मूर्ति समझोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसको समझोगे राम के वक्त तो राम है खुद ही, कृष्ण के हो तो समझो कृष्ण है, अगर मुसलमान हो तो मुसलमान का समझो कि मोहम्मद उसके हो, ठीक है। यानी उसको वो समझो। अगर ये समझ के आप जाते हो तो मृत्यु आपका काम हो जाएगा। एक तो ये कि मान्यता, जो आप मानते हो वही देवता। जिस गुरु को मानते हो सब काम हो जाएगा, लेकिन उसको क्या मानते हो वो मानते हो। ये नहीं कि बात में ये गुरु जी की दाढ़ी बड़ी है, गुरु जी पैसे ज़्यादा लेते हैं, ये लेते हैं, कमी देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? परमात्मा तो पूर्ण है और आप भी पूर्ण है, तो पूर्ण के अंदर कमी कहाँ होगी? जब आप कमी निकाल देते हो कि गुरु जी ये है, गुरु जी ये काम करते हैं, पैसे ज़्यादा मांगते हैं, ये देते हैं, वो करते हैं, तो कमी देख लिया आपने, कोई लाभ नहीं होगा। चाहे नापते रहो, जाते आते रहो, तो मानना पड़ेगा उसको। ये तो आपकी मान्यता है। आप मानते हो कि मेरे गुरु जी सब कुछ वही है, तो आप जो इच्छा लेके जाओगे पूरी होती जाएगी। आप मानते हैं कि राम की मूर्ति को कि वो पूरी है, तो आपके सब काम हो जाएंगे। तो एक तो होगी मान्यता, यह आप मानते हो आपके लिए ठीक है, सबके लिए नहीं है बात। आप रूप कृष्ण की मूर्ति को मानते हो, कृष्ण भगवान का, तो आपके लिए ठीक है। राम की मूर्ति को मानते हो तो ठीक है। अगर मुसलमान और मोहम्मद को मानते हो कि उसने ज्ञान दिया तो ठीक है। एक को मानते हो तो एक तो आपकी मान्यता होगी, इसको हम खंडन नहीं कर सकता कोई भी। क्योंकि देखो ना, जो मानते अगर ये बात होती तो किसने राम देखा है? राम का मंदिर है, लोग हजारों रुपया लगा के लाखों रुपया लगा के मंदिर बनाते हैं, अभी कुछ मिलता होगा उनको, तो वो मान्यता है। एक तो ये सत्य है, पर क्या है वो आपकी मान्यता है, आपकी सबके लिए नहीं है। तो सबके लिए क्या है? मैंने वो ज्ञान देना आपको, मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बतानी है, तो मेरे अनुभव में आई है। विश्वव्यापी सत्य क्या है, कहाँ है वो? अगर परमात्मा बताते हैं परमात्मा, परमात्मा है कहाँ, इसके लिए भ्रम है सब। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, सिर्फ मान दिया कि यही है, इससे आगे कोई नहीं, दिल्ली से आगे कोई गांव ही नहीं।
तो दिल्ली से आगे तो काम है, लेकिन उसने मान लिया कि नहीं है तो नहीं है। इसलिए जिसको आपने मान लिया आपके लिए वो ठीक है, गलत नहीं कह सकता कोई, और आपकी मान्यता में शक्ति। तो आप असली कहा ही कि वो जो परमात्मा है इस लोक में कहीं है तो वो आप में, वो परम पुरुष अविनाशी अंश रूप में आप में है। मेरा ऐसा अनुभव होया, क्योंकि न तो मैं कोई ज्यादा जब तप करे है, न कोई शास्त्र पढ़ा, मैं सहज योगी हूं। पहले दिन गया था गुरु जी के पास में और काम हो गया पहले दिन। तो आप कहते ऐसे कभी हो सकता है क्या? तो एक मेरी बात तो कोई मानेगा नहीं, मेरे को कौन मानेगा कि ऐसी बात होगी? तो गुरु नानक देव की वाणी है, नानक नदरी नदर निहाल। वो कहते हैं लंबा कोर्स नहीं है, नजर मिली निहाल हो गया। इतनी देर का है ज्ञान, बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप सत्यवन से जाते हो तो गुरु जी को जैसे आपने समझा वो ही आपको मिल जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो एक तो मान्यता है और एक विश्वव्यापी सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, वो जो मेरे लिए मैं भाई वो बताता हूँ। सब महात्मा धन्य हैं, सब जो ज्ञान देते धन्य हैं, ऋषि मुनि सब धन्य थे समय के अनुसार, क्योंकि परमात्मा मनुष्य के अंदर है और मनुष्य ज्ञान देता रहा है। ऋषि मुनि अवतार नाथ आज के जमाने में संत सब धन्य जहाँ ज्ञान देते हैं, क्योंकि वही काम देता, वही आता है, मनुष्य रूप आता है, ज्ञान देता रहता है। पर वास्तविकता है क्या, वो सत्य है क्या, वो मनुष्य के अंदर, मनुष्य को पता नहीं इसका। आप में कौन सा मनुष्य? आप में। तो मेरी दृष्टि ऐसे बन गई कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। मेरी नजर ये बन गई, यानी कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, बड़ा ज्ञानी हो गया ना। महात्मा तो हुई नहीं, साधारण आदमी गृहस्थी हूं। तो मेरे समझ आ गया, ओहो परमात्मा तो आपके अंदर बैठे हैं और आप बार बार फिर रहे। आई क्या समझ बात? तो ये आप ईश्वर अंश हो तो क्या शक्ति है आप में? आप सोचोगे वैसे हो जाएगा। आप में ये शक्ति है कि जिस चीज का विचार करोगे वैसे हो जाएगा, जो चाहोगे सो मिल जाएगा आपको सत्य मन से। ये मनुष्य में शक्ति है। क्यों? मनुष्य जो सोचता, देख लो ना, पूरा जो आपका गांव है इसके अंदर पिलाना के अंदर जो जो जिसने सोचा वैसे मकान, हमारे बुजुर्गों ने सोचा, और ये देखो धर्मशाला बन गई, उन्होंने खड़ी कर दी, और कोई मंदिर खड़ा कर देता, कोई कुछ करता, कोई कुछ कर देता। मतलब जितने दुनिया में, किसी ने लाल किला बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने बिरला मंदिर बना दिया, कोई वायदात बना दिया, किसी ने कोई समुद्री जहाज बना दिया, कोई शेयर करके पूरे देश दुनिया का पता लगा दिया। मतलब आदमी की खोज है तो आदमी है वो परमात्मा। ये सब काम आदमी करता रहा, उसको पता नहीं। दुख की बात है उसको पता नहीं। तो अगर मनुष्य को इस बात का पता, यकीन हो जाए कि वो मेरे साथ है, मेरे ही पास है, तो डर किस बात का? आप रात को जाते क्यों डर लगे? जब आपके ये यकीन हो गया, भरोसा कि वो तो मेरे साथ है। अब किस रूप में मानते हो कोई बात नहीं। आप राम के रूप में मानो, कृष्ण के रूप में मानो, किसी जीवते गुरु के रूप में मानो, शक्ति तो आपकी है। आपने उसका सहारा ले लिया तो कोई बात नहीं, आपका सहारा है। यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, आप मानते तो आपके लिए ठीक है। आइए मेरी बात सुनो, यानी एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, आपकी मान्यता है, जो मानते हो ठीक है। मान्यता देव नहीं बीत का देव, तो आपके अंदर शक्ति है, वो आपको इसका पता नहीं। शक्ति का क्या पता चलता है कि आप सोचोगे वैसे हो जाता है। सिद्धि आप में है। अगर देवी का दान करते हो, देवी मैया आ गई, प्रकट हो गई, तो देवी में शक्ति है वो। राम का दान करते हो, राम आ गया, स्वप्न में आ गया, साधन में आ गया। किसी गुरु को मानते हो तो गुरु भी आ जाते हैं स्वप्न में, तो साधन में आ जाते हैं, बोलते बेटा ऐसा 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 कर लेना, और कईयों को रूप प्रकट हो जाता, साथ रहता है। तो क्या वो गुरु भी आते हैं? नहीं। इसका प्रमाण मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता है देश में। मैं कोई बुराई नहीं करता, जिसको मेरी बात का यकीन हो जाता है, कुछ देखता है, कोई अपने गुरु जी का ध्यान करता है, कोई क्या करता है, मेरे रूप प्रकट होके और उसको ज्ञान देता है ऐसे ऐसे कर लो, और मेरे को कोई पता नहीं, मेरे को कोई पता नहीं बिल्कुल। तो किस भी शक्ति हो, शक्ति उस आदमी में मानने वाला है। विदेश में होता है, मैं इंटरनेट पर हूँ, ये जो लगा रहे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इंटरनेट पर चला देते हैं, तो www.सफेदकमल. उसके मेरी 16 पुस्तक आ जाएंगी, और www लगा के 3 कैप्टन लालचंद जी, तो मेरी इंटरनेट आ जाएगी, जिसमें सत्संग दे रहा हूँ, इससे जितने सत्संग दिए वो आ जाएंगी।
तो पूरी पूरे देश के अंदर सब सुनते रहते हैं। अब वो कहते हैं आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया और मुझे पता नहीं। बात आई क्या समझ में आपकी? तो मैं ये अंदाज लगाया, अनुभव किया कि आदमी हो सकती है और आदमी को इसका पता नहीं। क्या बात समझे? कुछ नई बात कह रहा हूँ, गौर से सुनो। तो मैं जीवता नहीं जाता कहीं, मेरे को नहीं मालूम। लोग कहते हैं आप आए, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। और गुरु तो यहाँ बताते हैं कि वो ये देखो भाई, तुम बताओ भाई, गुरु जी आए, ये कर दिया भाई, 20 मिनट दो, माँ की पाखंड दुनिया भर का। जब मैं जीवता नहीं जा रहा हूँ कहीं, कोई पता नहीं। कोई लोग जाते हैं मेरे मुझसे लिखते ऐसे करो भाई, कुछ कह देता हूँ उसको, और वो कहता आपने कहा मेरा काम हो गया, और मेरे याद ही कोई नहीं किसको कहा, क्या कहा, मेरे मुझसे निकल गया, वो काम हो गया उसका। तो कहते हैं आपने करा। तो शक्ति किस में हुई? उस मानने वाला है। अगर मेरे में होती है मैं कह देता अभी मेरे में शक्ति, अब मेरे में नहीं है क्योंकि मानने वाले में है। तो आप जो मानते हो देवी मैया आ गई, तो आपने सत्य देवी को प्रकट कर दिया। और आप मानते हो किसी गुरु जी का, वो तो इष्ट वो है, मेरे गुरु जी परमात्मा का उसी का रूप है, वो ही है, कोई देर मनुष्य रूप में काम कर रहे हैं, तो वो आपको प्रकट हो जाएंगे। प्रकट आपने करा, शक्ति आप में है। गुरु जी को प्रकट कर दिया तो गुरु जी ने मदद दे दिया और आशीर्वाद दे दिया, काम हो गया। या उन्हें कोई चीज दे दिया, आपने विश्वास कर लिया, तो उसके आपका काम हो गया। इसको कहते हैं विश्वासम फलदायकम, फल देने वाली आपका विश्वास है, क्योंकि आप में ईश्वरीय शक्ति है, इसका आपको ज्ञान नहीं। आइए बात सुनो, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, जो देखिए कि मैं ज्यादा सत्संग पढ़े लिखे आदमी को देता हूं। जो बुद्धिमान है या जिज्ञासु है, तो बुद्धिमान लोगों से जब जानता हूं तो वो बात चीज मैं कहता हूँ, कहते हैं आपने जो कही कैप्टन साहब ऐसे, कहाँ हाई कोर्ट के वकीलों को जो महात्मा की बात निकालते हैं, वो मेरा सत्संग सुनते हैं, सुनने का तो भाई सुन लो ध्यान से, सुनने के बाद कहता वही प्रश्न पूछ ले, कहते कोई प्रश्न नहीं। मैं कह रहा हूँ पर थोड़ी है, मैं बड़ाई की क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं तो बड़ा हुई नहीं हूँ, न कोई गुरु हुई नहीं, न कोई आश्रम है, न कोई बात है, न मेरे में सिद्धि है। अगर मेरे में सिद्धि होती तो मेरे घर वालों को, गाँव वालों को करता मैं, उनको देता, पहले मेरे गाँव को सबको निहाल कर देता। शक्ति तो उनके विश्वास में है। तो आप में शक्ति है, नई बात बता रहा हूँ आपको, आप विश्वास करो हो जाएगा, आप इच्छा करो वो चीज आपको मिल जाएगी। ये लोग पूरा संकल्प में है, जैसे सोचोगे, सोचने का पता नहीं आदमी को, अज्ञान है। किसको? आप नहीं, हमको ना, करोड़पति सेठ को भी ज्ञान है, राष्ट्रपति को भी ज्ञान है, अपने देश के लिए सारे देशों राष्ट्रपति को ज्ञान है, जितने आदमी का ज्ञान प्रकांड पंडितों को है, विज्ञानकों को है। क्या ज्ञान है? कि वो क्या सोच रहा है, क्या विचार आ रहा है, उसका क्या फल है वो नहीं जानता कोई। ये तो सोचते रहते हैं, जो आप सोचेंगे वैसे हो जाएगा। तो अगर अच्छा सोचेंगे, प्रेम से, अच्छा खुशी से, उम्र से, सहायता के लिए, सेवा के लिए, दूसरे भलाई के लिए, तो वो तो आपको जो आएगा रिजल्ट, तो आपके मन के अनुकूल घटना घटेंगी, राजी होंगे आप। और जो ईर्ष्या होगी आपको, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जैसे भाई भाई से नाराज होता है, और छोड़ो पति पत्नी नाराज, कोई बात में नाराज हो जाते हैं, वो बात बदल लेता है, तो आपने मेरी माँ का नाम लिया, मेरी माँ ऐसी थोड़ी थी, या आप कह देते तेरा भाई ऐसा ही था, उसको गुस्सा लगता है। गुस्से की हालत में जब वो सोचेगी चुपचाप, तो वो विचार रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चले जाते हैं, साइंटिफिक तरीके से, विज्ञान के तरीके से। और वहां ब्रह्मांड से जब आएंगे तो घर में आफत लेके आएंगे। इसको पहले महात्मा ने ऐसे बताया कि भाई जिस जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, रामायण तुलसीदास कहते हैं, जिस घर में संपत्ति है उसमें धनी धन है, और जहां कुमति, जिस घर में रुस्सा मनी है, भाई भाई की नाराजी है, पत्नी पति की नाराजी है, माँ बेटे की है, बाप बेटे की है, आपस में नाराजी है, नाराजी के हालत में विचार ऊपर जाते रहे, गुरु आफत आएंगी। तो उसको इतने में कहीं छोड़ दिया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नादा। जिस घर में रुस्सा मनी नाराजी है उस घर में विपत्ति, समस्या, समस्या, प्रॉब्लम, निर्मण के प्रतिकूल घटना घटेगी। ये बात पहले ही बताइए, मैं नहीं बता रहा हूं, और सभी ने ऐसे बताइए। गुरु नानक देव जी इसको ऐसे कहते हैं, घर सुख बसिया तो बाहर सुख पाया, के नानक गुरु मंत्र दिलाया। वो कहते हैं जिस घर में सुख है तो बाहर से सब जगह सुख ही सुख है, और जिस घर के अंदर नाराजी है, पति पत्नी की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, यानी कड़े है, नाराजी है, गुस्सा करते हैं, उस घर में आफत आफत परेशानियां। आगे की समझ बात, इस चीज का पता नहीं है।
हमको नहीं, बड़े आदमी को, जितने राष्ट्रपति उनको नहीं पता। क्यों लेता हूँ रहा हूँ? पहले भारत के राष्ट्रपति के पास मैं 2 साल रहा हूँ, राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद के पास, फिर 1.5 साल में फिर रहे हूँ। मैंने देखा तो विदेशी लोग आते हैं, उनसे वो कैसी बात करते हैं, इधर के लोगों से कैसे करते हैं। और जब उनको तकलीफ होती थी, दमे का रोगी थे, दमा होता था तो कपड़े काट के फेंक देते थे वो। जब उनको दमा होता था राष्ट्रपति को, तो वो ज्ञान ध्यान सब घुर्र हो जाता था, कपड़े फेंक देता था। वो जान निकलने वाली होती है, दमा हो जाता, फिसलता है। तो उनकी भी हालत देखी। तो मैंने ये समझा है कि ओहो, ये आदमी के अंदर सब कुछ है, रिद्धि सिद्धि का भंडार है, इसको अज्ञान है, अज्ञान से गलत सोचता है, गलत विचार, इच्छा द्वेष नफरत का विचार, और वो उसके लिए समस्या बन के आ जाती है, और वही कर्म होता है। एक बात, एक सुबह उठते हो आप, एक विचार आया वो चला गया, कोई बात नहीं, दूसरा चला गया, कोई बात नहीं, तीसरा विचार आ गया, आप रुक जाते हो, वहां उससे खेलते हो। क्या कल आपकी किसी पड़ोसी के साथ गड़बड़ होगी थी, या घर में होगी, पत्नी से कोई नाराज होगी, पत्नी ने कुछ नाम दे दिया, वो बात आपको याद आ गई कि कल मेरे को मेरी माँ के बारे में कुछ है, मेरी माँ ऐसी थोड़ी थी, अच्छी थी, मैं इसका करूँगा, इसका भाई भी ऐसा, वो ये है परिवार, मैं मतलब वो इविल थिंकिंग हो गया आप। तो वो बुरे विचार जो हैं, इससे द्वेष नफरत वो नहीं करने, ये ब्रह्मांड में चले जाएंगे, आएंगे, घर में मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। क्या अगर मोटर ले, साथ मोटर टूट जा, नहीं चाहते आप, किसी का हाथ टूट जाए आप नहीं चाहते, कोई आदमी मर जाए आप नहीं चाहते, या घर में चोरी हो जाए आप नहीं चाहते, या किसी लड़ाई हो जाए आप नहीं चाहते, या कोई रोग लग जाए जिसका इलाज कोई नहीं हो, डॉक्टर के पास, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, नहीं होता। वह क्या कर्म रोग है? मतलब यह जो एक विचार को 4-5 दिन खेलोगे विचार से, वो कर्म बन जाता है, और इसका पता है नहीं किसी को कि तू क्या सोचता है और इसका परिणाम क्या है। तो आप हम गृहस्थी है ना, सब कैसे महात्मा होता, अगर जब मैं ब्रह्मचारी होता तो ये बात नहीं बताता, क्यों ब्रह्मचारी होता तो यहाँ प्रकाश के अंदर खेलता, मस्ती रहता, तो प्रकाश में मछली की तरह खेलता रहता। मैं गृहस्थी हूँ, मेरे को पता है कि तकलीफ क्या है, तो मुझे मालूम होगा, हो ये बात ठीक है, ये बात उधर भी है, तो मेरे घर में भी है, दूसरे घर में भी है। हर आदमी को ज्ञान है। तो हमको करना क्या है? इसके लिए करना कि अगर आपको समझ आ जाए सत्संग में बात है, तो आपने अपने विचारों को मिठा करना है, घटिया से बढ़िया बनाना है। घटिया सोचना ही कैसे? भाई ने कुछ कह दिया, कड़ी बात है, गुस्सा मत करो, भाई ये वो बाजू है, माँ ने कुछ कह दिया तो उसकी कोई बात नहीं, और पत्नी ने कह दिया तो कोई बात, कोई दिन भर आपका बच्चा पालती है, घर को साफ करती है, बेचारी का संस्कार उसकी नानी का, माँ का, उसकी माँ के संस्कार ऐसे ही थे। तो उसको पुराना एक गीत है बहुत पहले का, उसको का, यारो मुझको माफ कर दो, मैं नशे में हूँ। जो गलती करता है माफ कर दो, उसके बस की बात नहीं है, माफ कर दो, कोई बात नहीं, बस 2 बार बता दो, बेटा है बता दो, पत्नी भाई बहन, पति भी गलती करता है तो पत्नी बता दे कि जी आप ऐसे ऐसे कहते हो, अच्छा नहीं होता, बच्चे सुनते हैं, ठीक नहीं, 2-3 बार बता दो, फिर बोली समझता तो हंस लिया करो फिर कि इसके बस की बात नहीं है। तो वो क्या कहे, अगर आपको कड़ी बात कहे तो सुन के बाद में कहते ये 1-2 और कह दो, आपको धीसर हो जाए। यह गुण है। ये ठंडा लो जो है वो गर्म लोगों को काटता है। ये तरीका आपको आ जाए, और ये तरीका मिलेगा कहाँ? ये तरीका मिलेगा, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। ये ज्ञान किसी सतगुरु की हाट में मिलेगा, ये सत्संग में मिलेगा। किस चीज में मिलेगा वो देख लो आप, जाके देखते हो, अगर उसकी बात आपको जच जाती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। अगर वो आपको मानता, आपका मन मान जाएगा ठीक है तो ठीक है, तो नहीं ठीक है। अभी मैं आपको सत्संग दे रहा हूँ, अगर मेरा सत्संग आप सुनते हो, बात तो ठीक करे भाई, बात तो ठीक करे, बात है तो वो ठीक है। अगर आप नहीं करते हो, बकवास करता है, बेकार बकवास है, मानो तो वो बीत कर रहे हो। तो सतगुरु की हाट में ये इच्छा लेके जाओ कि मुझे कुछ ज्ञान मिल जाए, गौर से सुनो, आपके काम की बात है पॉकेट में डाल लो और उसके मुताबिक रहना बढ़ा लो। तो पहली बात सजनो, सुखी रहना चाहते हो तो हम गृहस्थी हैं, सब बाल बच्चे वाले हैं, हमारे वो पकड़ों की जिंदगी नहीं है, मेरा संस्कार है। हमारे पहले वो बुजुर्ग थे, वो घर में उनको बरान होता था, घर छोड़ के भाग जाते थे, भगवान कपड़े पहन लेते थे और मांगते खाते थे, चले जाते थे। आजकल वो जमाना गया। इस कलयुग के अंदर संतों ने बताया कि रोजी रोटी अपनी कमाओ, खुद की कमा के खाओ, दूसरे का कमा के खाओगे पता नहीं उसका कैसा तुम्हारा अंत समन हो जाएगा। हेरा फेरी से कमाया उसने, झूठ कपट से कमाया तो आपका मन भी गंदा हो जाएगा। इससे जैसा अन्न वैसे मन। अपनी रोजी रोटी जो कमाते हो अच्छी ईमानदारी से कमाओ। दुकानदारी करते हो तो ईमानदारी से दुकानदारी करो। साहूकार हो, दुकानदार को साहूकार कहते।
साहूकार से दो चीज देनी है, 2 पैसे देने हैं, बच्चे आपने ही पालने हैं, दो पैसे देने तो सबसे वही दे दो। ये नहीं कि एक आया उसको देखने से उसको तो ठीक भाव से दे दिया, थोड़ा ठीक दे दिया, दूसरा थोड़ा घाट दे दिया, उसको सजा मिलेगी। साहूकार नहीं है वो, तो साहूकार के तरीके से रहो। तो साहूकार है, दुकान है इकट्ठी, सब भाई काम करते हैं, गल्ला है तो गल्ले को वो समझो, एक भाई का हाथ में तो वो अगर हेरा फेरी करेगा दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। वो तो साथ ही परमात्मा आपके, किस परमात्मा को तलाश करे आपको? आप देखो कोई देखता नहीं, भाई को पता नहीं, वो देख रहा है अंदर है, वो बोल रहा है वही तो है, वो सब रिकॉर्ड होता है, आपके भी रिकॉर्ड है। इसलिए जब इकट्ठे रहते हो तो प्यार से रहो। एक अपने भाई का पूरा परिवार है, आप बेटियां हो, आपने बच्चे को कुछ अच्छा खिला देते हो और दूसरों को तो कम देते हो, सजा मिलेगी उसकी, क्योंकि आप तो मालकन तो आप आपके हाथ में। आप एक भाई के बच्चे को खुद देते हो, आप को देते हो, उसकी सजा मिलेगी। फेरा फेरी झूठ कपट जो भी, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, उसका परिणाम दंड है। क्यों? परमात्मा घट में ही है। अभी गाया है कबीर ने, वो गाया उसने, पानी में मीन प्यासी मेरे संत थी। अगर वो कहता वो तेरे घट अंदर विराज है परम पुरुष अविनाशी। अरे भैया तेरे अंदर विराजता जिसको तू तलाश करता फिर रहा काशी मथुरा में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्वव्यापी सत्य ये है, परमात्मा मनुष्य के अंदर है और उसको इसका पता है नहीं। बात तो शहर में सभी ने बताई थोड़ी थोड़ी, लेकिन पूरी तरह नहीं बताई। ये बात सभी ने बताई है, कबीर साहब ने बताई, न गुरु नानक देव ने बताया। घर सुख बस्या तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिलाया। जिस घर में संपत्ति है, प्यार है, तो उसके अंदर रिद्धि सिद्धि सब कुछ है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे कह दिया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नादाना। जहाँ प्यार है, खुशी है, उमंग है, उसमें कोई कमी नहीं संपत्ति की। और जहाँ हेरा फेरी झूठ कपट है, भाई भाई से चोरी करता है, सास बहू से चोरी करती है, पत्नी पत्नी से चोरी करती है, एक दूसरे उलाछाना करते हैं, उसका दंड सदा है और घर में घाटा पड़ेगा, परेशानी। तो आप वो परम पुरुष अविनाशी जो आपके अंदर बोल रहा है, मेरे अंदर वही आपके अंदर है। और जानना है तो उसका तरीका है, वो फिर जानने की अलग बात है। तो क्या गृहस्थी नहीं जान? हाँ आप जान सकते हैं। शर्त इसकी है कि इस चीज के लिए ध्यान करना पड़ता है, हर चीज के लिए। तो ध्यान योग के लिए हमको क्या रखना चाहिए कि हमारा चरित्र ठीक होना चाहिए। ध्यान करते हैं कोई चीज को गौर से तो मन पर जो बदल पड़ता है, सोचते हैं, हिसाब करते हैं, सोचते हैं, मन इकट्ठा रखते हैं। अब कोई दूसरा बात करा भूल जाएंगे, नोट गिनते गिनते कोई बात करेगा तो भूल जाएंगे। इसे एकाग्रता का जरूरत है। तो वो एकाग्रता रहेगी, आपके अंदर शक्ति है, वो ब्रह्मचारी एक शक्ति है आप मनुष्य के अंदर। एक दिन भोजन करोगे, एक बूंद खून की बनेगी, अगला आत्मा हो जाएगा ठीक, तो आत्मा नहीं होगा तो बड़ी बड़ी खून। 40 दिन के भोजन से 40 बूंद खून की बनेगी। 40 बूंद खून से 1 बूंद ऊर्जा की बनती है, स्टेमिना, खुशी, उमंग। और 40 बूंद ऊर्जा से 1 बूंद वीर्य की बनती है, जिससे आदमी बनता है। और वो जो बूंद है, स्वाद के लिए तुम खो दोगे तो माथा छोटा हो जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, गुस्सा आएगा, तरह तरह के बुरे विचार आएंगे, वह कमी है। तो उसको क्या करो, बचा के रखो, काम की जरूरत नहीं है। संतान उत्पत्ति के लिए 1-2 पैदा करें, अच्छा सोच के। माँ जैसे सोचेगी वैसी संतान हो सकती है। खुशी के लिखिए मैं सुखी जीवन का रहस्य, उसमें लिखिए बेटियां जैसे चाहती है वैसे पैदा कर दो। और चाहती है कि मेरा बेटा बहुत करोड़पति बने, अरबापति बने, वो बन जाएगा। चाहती है प्रभु मुझे ऐसी संतान दे तो मुझे सुख दे, परिवार को सुख दे, सबको सुख दे, सुख देने वाला होगा। अगर चाहते हैं कि मेरा बेटा को बड़ा अधिकारी बन जाए, बहुत बड़ा अफसर बन जाए, तो वो अफसर बन जाएगा। जैसे आपकी इच्छा है वैसी रूह आपके पास आ जाएगी। क्यों? मांग पूर्ति होती है, जैसे मांग जमीन की मांग होती है ना, वो आ जाती है, ग्रेविटी से खींच रहती है, तो वो रूह आपके पास आ जाएगी, वो आत्मा, और वो काम करेगी। तो बेटियां अगर चाहती है अच्छी संतान, तो संतान के ख्याल से पैदा करें। स्वाद के लिए गिरफ्त भोगते हैं तो मतलब के लिए, और फिर पेट में बच्चा होता है फिर भी गिरफ्त भोगते हैं, तो बच्चा कभी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? सारे दिन बच्चे देखते, टेलीविजन की तरफ देखते रहते, नाच गाना नाच गाना नाच। क्या नाच गाना जिंदगी है? क्या आज वेस्टर्न कंट्री में जो तरीका है, वो पश्चिमी देश में तो उनका तो कल्चर सही है, हमारा तो कल्चर ऐसा नहीं, हम वो कल्चर अपना लिया सबका सब। तो उसके लिए ब्रह्मचार्य की शक्ति काम करेगी। ध्यान करोगे तो ऐसे ध्यान, तो दुनिया का काम भी करोगे, ब्रह्मचार्य की शक्ति काम करेगी। 20-25 साल तक लड़के को भेज देते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ने के लिए, ताकि वो काम सीखे। और जो टेक्निकल आदमी को धंधे का है, कोई सुनार का काम करता है, कोई खाती का काम करता है, कोई लोहार का काम करता है, टेक्निकल कोई किसान का काम करता है, तो वो अपने पैसे को सिखाएगा। और तब तक वो ब्रह्मचार्य का पालन रखे। सब लड़कियां बहन की समान है, सब इसलिए समझे, नजरी जैसे गंदी नहीं जाए,
आजकल गंदी नजर हो रही है सबकी। तो विचार से तुम्हारे ब्रह्मचारी शक्ति गिर जाएगी। अगर आप फर्ज करो शरीर से नहीं खोते शक्ति, विचार से खोई जाएगी। आपकी नीयत विचार बनेगा ना तो उससे आपको बचा जाएगा। और 10 उम्र बड़ी आ जाएगी फिर आपको सुपना दर्शन लग जाएगा, वो शक्ति ही ठहरेगी। तो शक्ति निकल जाए सुना से होगा, बोलोगे कुछ निकलेगा कुछ ही। चिंता आएगी, बुरे बुरे सपना होंगे, आपस में ईर्ष्या होगी, नाराजगी होगी, भाई से नाराजगी रुस्सा मंडी। और किस बात की? इसलिए वो ब्रह्मचार्य जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए और हम उसको समझते स्वाद के लिए। और जिसका ब्रह्मचार्य ठीक होता है वो मरण मौत तो आएगी सबको, बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा कि भाई मेरे से चला नहीं जाता, ये नहीं होता नहीं ना, हौसला रहेगा उसको हमेशा शेर की तरह से। तो उसको खो देते हैं ज्ञान से। ये बात नहीं तो माँ बाप बताते हैं बच्चों को, न गुरु बताते हैं, न हम आश्रम वाले गुरु बताते हैं जो आश्रम में ज्ञान देते हैं वो। क्योंकि अगर बताएंगे तो दूसरा बोलेंगे और क्या चार्म है, और चार्म है और आनंद है। सबसे बड़ा क्या चीज है? आप जब ध्यान योग करते थे ब्राह्मणों का एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवित्र वर्णम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐ मनुष्य तू जागते स्वप्ने सूक्ष्मता से आ गए, गहरी नींद से आ गए, जो सूर्य है उसका दर्शन करो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। जिसको कहते हैं आत्म ज्ञान, आत्मिक आनंद, वो जबरदस्त आनंद आपके, उसके मुकाबले में दुनिया कोई आनंद नहीं है। वो आनंद ऐसा है कि उसके मुकाबले में दुनिया का कोई आनंद नहीं है। कितने रुपए हो, कितना ही कुछ हो, कितना ही कुछ हो, कोई बात नहीं। और ये तो 1-1.5 मिनट के आनंद के लिए जो खम का थोड़ी देर के लिए बिना मतलब, जो संतान के लिए करो तो ठीक है, मुबारक है, बहुत अच्छी संतान होगी जो सोचोगी। लेकिन स्वाद के लिए करते हो चल जाता है। इसका ज्ञान है, ये कहाँ मिलेगा? किसी सतगुरु के हाथ पर मिलेगा। मेरे को ये बात कई 100 बार नहीं जागती। मैं डॉक्टर कमला जी को कहता हूँ और बेटियों को, भैया काम तुम करो, अब मेरी पुस्तक है 16 पढ़ लो, फिर 4 बार पढ़ लो, समझ जाओगा। तो क्या कोई पैसा है मेरा? नहीं, वो मेरे गुरुजी ने लिखा बताया है, बस सच्चाई मैंने बता दी कि सच्चाई ये। तो वो देख लो आप बताओ ये बात। मेरे को 100 बार नहीं, तुम मेरे पोती दोतियाँ बराबर उम्र के हो और आप लोग मेरे पोते दोता उम्र के लोग बैठे हो। मुझे बताना अच्छा नहीं लगता, पर बगैर बताए समझ में तो नहीं आएगी। कोई तो चाहिए बताना। जैसे मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं जाता, जगह जगह प्रकट होता है तो कहना तो चाहिए, क्यों जाता? आपकी आस्था, आपका विश्वास मेरे प्रति हो तो मेरा आ जाएगा, राम के प्रति होगा राम आ जाएगा, कृष्ण के प्रति हो कृष्ण आ जाएगा, भूत के प्रति होगा भूत आ जाएगा। और कोई भूत नहीं है, आप सोचते भूतों बात सुनते भूत आएगा। तो बाहर से कुछ नहीं आता, आपका मन बनाता है। ये बोल रहे अंदर की तरफ मन सोचता है, यही बना लेता है जहाँ आस्था होती है। जो राम का है तो राम का बना लेगा, कृष्ण का बना लेगा, देवी का देवी, और कोई गुरु का तो गुरु बनाता है। नहीं वो गुरु होता है क्योंकि हम बता दें तो हमारा आश्रम में पैसे नहीं आते। ये बात असल में आश्रम चलाना होता है तो बात रखनी पड़ती है, मर्यादा होती है। एक दिन महात्मा जी के कोई आश्रम के अंदर मेरे को बुला लिया, मैं चला गया, मेरा आप भी बोलो, मैंने आप ही बोलो, खैर बोल लो, जोर दिया तो मैंने अच्छी बात बता दी, पर मेरे मुंह से निकल गया बात। तो मैंने मेरे को अलग ले कि महात्मा जी कहने लगा ये बात तो हमारे को बतानी है कैप्टन साहब, ये बात पब्लिक को नहीं बतानी है आपने। क्यों कि पब्लिक को बता देंगे जाएगा कौन पैसे, कौन मैं कहता हूँ मैं जाता ही नहीं, तो पैसे किसका देगा वो? ऐसा नहीं बात, आपका मन जो है वो बनाते हैं, आप में शक्ति है, ये भेद है। तो कोई गलती जो काम हो रहा है सब महात्मा सत्य, सब मूर्ति मानते हो, बिल्कुल ठीक है। क्यों कि वो आपकी ये मान्यता है, पर वो शक्ति आप में है, इसका आपको पता नहीं। आप पैदा करते हो देवी को, देवी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है इसके अंदर। अगर ध्यान करते हैं तो बताते हैं ये होगा ये होगा ये होगा तो प्रकट होगा, अगर कुछ हम कहेंगे तो कुछ नहीं आएगा। आप समझेंगे ना? गुरु नाम देते हैं तो तरीका बताते हैं ऐसा 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 होगा, इधर ये होगा इधर ये होगा इधर, वो फिर आपको भासेगा। तो मैंने जो ये बात बताई कि विश्वव्यापी सत्य क्या है? विश्वव्यापी सत्य है कि मनुष्य के अंदर वो परमात्मा हाजिर है, इधर सब काम मनुष्य कर रहा है। यहाँ पर मनुष्य का इसका ज्ञान नहीं, ये दुख है। उल्टा पुल्टा सोचता है, घटिया विचार सोचता है तो घटिया हो जाता है, और उसको ज्ञान नहीं है क्या सोच रहा है, तू क्या बोल रहा है। कड़ी बात बोलोगे अगले के कालजे पर लगेगी, और वो सोचेगा इसने मुझे ये कहा, इसने ये कहा, विचार ऊपर चले जाएंगे और आप बताइए आपको। क्योंकि जिस चाहते हो कहते हैं किसी को दुखाओ मत, किसी दुखेगा तो वो बुरा सोचेगा आपको तकलीफ होगी। जिसके लिए सोचेगा उसके लिए भी होगा, आपने भी होगा। तो करना क्या? आपको सोच को ठीक कर लेना। आपने सोच को शिव शंकर मस्तु सुंदर सुंदर विचार रखो, आपकी दुनिया सुंदर बन जाएगी। जो कुछ आप चाहते हो मिल जाएगा। आपकी चाह में ताकत है। जब आप देवी वगैरह मैया को कोई ध्यान करते हो तो उस मिलने का तरीका क्या है? बहुत छोटा सा है।
ये जगह तो ध्यान करते हैं बेटियां जो यहाँ लगाते हैं, टीका लगाते हैं इधर यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, इस जगह जो भी इष्ट रख करके आपने राम का, कृष्ण का, देवी का, किसी गुरु का यहाँ रख करके ध्यान करो। मन जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, आगे से टाली हो जाएगी, घंटे की आ जाएगी, टर्न टर्न टर्न। जैसे मंदिर में हम दाखिल होते हैं तो घंटी लटकती है ना मंदिर के अंदर, और हम टल्ली बुला देते हैं। तो कई तो कहते हैं भगवान को जगाया, कुछ कहते हैं असली बात है कि मंदिर में दाखिल हो गए। जब आप इधर के ध्यान एकाग्र होगा तो आपके अंदर टाली की आवाज आएगी, पीले रंग का प्रकाश आएगा, आप में शक्ति आ गई। अभी जो चीज चाहते हो बहुत जल्दी मिलेगी। पर साथ साथ दूसरी बात क्या है, अगर नाराज हो गए पत्नी के ऊपर, पत्नी के प्रति बुरा सोचा तो वह बीमार हो जाएगा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। भाई पर नाराज होगा तो बीमार हो जाएगा, पड़ोसी पर तो उसको भी तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी। ये दूधारी तलवार है, इधर पड़ती है तो आप लोगों को मारती है, उधर पड़ती है। जिसका ध्यान बनता है उसको ऐसा चाहिए कि उसके मन में हेरा फेरी, झूठ कपट न हो, किसी का प्रति ईर्ष्या न हो, वो ध्यान करे। अब उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए क्या तरीका है, ये सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग है, सत्संग किसका, जो सत्य में रहता है। अब वो आप टेस्ट करोगे कि भाई वो गुरु जी कहे आपका अच्छा लगता तो वो ठीक है, सुनो नहीं लगता तो मत सुनो। आप सुनिए ना, मैं अमल मत करो, गलत बात करता, कपड़ा मारता तो आप सब शाने मत करो। आपका विश्वास करता तो वो बात कर लो, करके देख लो, करके मतलब अनुभव कर लो। इस जगह ध्यान करके जो चीज आप इच्छा करोगे तो आपका काम जल्दी बन जाएगा। दुकान नहीं है दुकान मिल जाएगी, मकान नहीं मकान मिल जाएगा, संतान नहीं संतान हो जाएगी। क्या दुनिया की चीज चाहते हो, मोटी चीज, वो आपका ये पहला स्थान है। ये इसको सहस्त्राकार कहते हैं, 1000 पकड़ी वाला फूल। तो फूल तो कोई नहीं अंदर, क्या है वो मन है आपका। एक बेचारा चला गया, दूसरा बेचारा चला, तीसरा बेचारा के खेले, उसे कर्म मिल गया। 5-6 दफा सोचोगे तो दब जाएगा, कर्म मिलेगा, फिर वो प्रकट होगी, आपको करना पड़ेगा। तो ये जगह है दुनिया की चीज पाने के लिए। सिद्ध यार मिलती है सबको, सब इच्छा करते रहते हैं, वो यहाँ ध्यान करते रहते हैं, आप लाभ मिल जाती है बिना आंख बने करे करते। तो आप दुनिया की चीज चाहिए तो ये ध्यान की जगह टीका लगाते हैं वो, और टीके के बाद में ऐसे भी कर देते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे कर देते हैं। उसका ये निशान है कि तुमको यहाँ मिल जाए सब कुछ, तो यह समझना है पास रहेगा तो चला जाएगा, तुम जाओगे साथ नहीं जाएगा। तो तुम जीवते अपने आप को अनुभव कर लो तुम क्या हो, इसके लिए ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। तो उसके आगे के क्या है ध्यान के तरीका, मत है बीच में कोई रिसर्च चाहते हो, खोज चाहते हो नई चीज, तो मत है के बीच में जो ओम का स्थान करते हैं, इधर ध्यान करने से इष्ट आपकी मर्जी वो ले लो। इधर तक चलेगा इष्ट, राम का, कृष्ण का, गुरु का, इसके बाद इष्ट बोध चलेगा, मूर्ति नहीं आएगी इसके बाद, यहाँ तक चलेगा वो। इस लाल रंग का प्रकाश आएगा, क्यों जोर लगाना पड़ता है मूर्ति बनाने के लिए, जोर लगाओगे तो आपको लाल रंग रहेगा, ज्यादा साध नहीं करना चाहिए उसका, क्यों जोर पड़ता है। मतलब अगर शक्ति नहीं है, ध्यान करते हो तो बैलेंस बिगड़ जाएगा दिमाग का, बावड़े हो जाओगे। तो इसको तब करना चाहिए ब्रह्मचारी की शक्ति, काम नहीं भोगो। अगर काम भोगते हो और ध्यान करते हो तो हवा खाओ, दिमाग खराब हो जाएगा, पागल आ जाएगा। इसको काम को छोड़ना पड़ेगा। आपके बच्चे हो गए कर पैदा, अब बच्चे नहीं पैदा करना, अब आप अगर ध्यान करते हुए बच्चे भी पैदा करते हो और ये ध्यान करोगे दिमाग खराब हो जाएगा, ताकत पड़ती है, क्योंकि ये तो नाजुक है नस ये। तो इससे ये इस का ध्यान करने से आप जो खोज चाहते हो मिल जाएगी। जैसे विज्ञान सब इसी का, यहाँ तक ध्यान करते हैं वैज्ञानिक इष्ट नहीं रखते, वो करते करते उस चीज का ध्यान करते यहाँ ठहरते फट आ जाए ऐसे कर लो, वो दूसरों को बताता हो जाता है। और अगर और थोड़ा आगे ध्यान करते हो तो मस्ती आएगी आपको, आनंद आनंद में रहोगे, मन काम नहीं करता वहाँ, सुन कहते हैं इसको। और इसका ध्यान कर आपको बता दिया कि लाल रंग का प्रकाश, और यहाँ पर ओम का ध्वनि, तो ओम का ध्वनि कहते हैं, और बाकी बादल की गड़गड़ाहट, दम 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 या बादल गर्जना, ऐसी गर्दन सी होती है। तो समझो आपका ध्यान बन गया। आगे ध्यान करोगे तो आपको सफेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, और वो प्रकाश जब देखोगे तो बड़ा गजब का आनंद है, उसके मुकाबले कोई आनंद दुनिया का नहीं। अगर 10 मिनट भी सुबह ध्यान बन जाए वो, तो समझो सारा दिन आपको बस खुश रहोगे बिल्कुल। बाजार में काम करो, दुकान में करो, मकान में करो, खेत में करो, कहीं भी काम करोगे 1 नंबर का काम होगा, और उमंग बढ़ी रहेगी सारा दिन, यानी निराशा की बात नहीं होगी। आनंद का स्थान है वो। 10 मिनट भी ध्यान बन जाए वो प्रकाश, जो ब्राह्मणों का मंत्र ही है, जो रिसर्च करते थे अंदर, उनके लिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ऐ मनुष्य तू जागते स्वप्न सुस्मृति से आ गए, सफेद रंग के प्रकाश का ध्यान करो, सूर्य का, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। तो वो आप करके देख लो, करके अनुभव कर लो, वही
फिर आगे की बात यह मैं बताना नहीं चाहता था आपको सत्यबोध हो, क्योंकि आप इसके अधिकारी पूछने के लिए नहीं आए। ये डॉक्टर कमला जी ने मुझे कहा कि कैप्टन साहब आप बता दो, क्योंकि कोई बताएगा नहीं तो कम से कम गुरु भी नहीं बताएंगे, बेचारे बता दी तो कैसे काम चलेगा, तो सारा बता दो आप सब कुछ। तो भी मेरा अनुभव बता देता हूँ, मेरा अनुभव ऐसा है। फिर यहाँ तक तो ध्यान करोगे प्रकाश आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर करोगे तो सैकड़ी सूर्य जैसा प्रकाश है। तो सैकड़ी सूर्य तो नहीं है, वो तो आपके जीवाणु हैं ब्रह्मचार्य के, एक जीवाणु में सूर्य जैसा आ जाएगा जबरदस्त प्रकाश, और यहाँ पर इधर प्रकाश आ जाएगा और धुन भी आती है राम नाम। यहाँ तक आओ, फिर जो सही छोड़ोगे, फिर दोबारा जन्मो, फिर मरो, फिर वो कुछ अच्छा विचार रखोगे वो बन जाओगे, कभी राजा बन जाओगे, कभी भिखारी बन जाओगे, कभी फकीर बन जाओगे, कभी वैसे बन जाओगे, पागल बन के बैठे रहोगे, आगे बैठे रहते हैं बावड़ा वेड़ा, बावड़ा बन जाओ तो कर्म करोगे तो सफल मिलता रहेगा, वैसे होता रहेगा, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी दुखी कभी सुखी। तो फिर मनुष्य तो ईश्वर है, तो सदा के लिए अगर अमर होना चाहता तो मनुष्य नहीं सकती है वो, और हाथी घोड़े किसी में नहीं। ये बात गुरु जी बताएंगे आपको। जीवता जो मनुष्य होगा और जो अनुभवी होगा वो आपको ये बात बताएगा। ये बात रामायण में बता रखी है, भगवान राम ने 9 भक्ति बताई है गिरनी को। 9 एक प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूधी रति मम कथा पर संगा, मेरी कथा सुना करे, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति माना, मम गुण गान कर तद कपट विमान, मेरी बड़ाई करते आदमी कपट अभिमान को छोड़ दे। अब मैं आपको कह रहा हूँ तो फूल लेने का मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, अभिमान को दूर करे और फिर करे, क्योंकि मेरी जिला कौन जानता है। और फिर आगे कहते पंचम भक्ति भजन सुभेद प्रकाश, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति भजन सुभेद प्रकाश। कहता मंत्र जाप में कोई दम नहीं है, वो तो मेरे दृढ़ विश्वास में इतना मंत्र जप दिया ये काम हो जाएगा। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति भजन सुभेद प्रकाश। पांचवी भक्ति कहता है वो भजन जो आ जाता है आपके अंदर, सुभेदन का प्रकाश का जो साधन करते हो वो भजन कहलाता है। और फिर आगे चलते हो राम नाम की गूंज है आपके अंदर, उसको नाद भी कहा है, अनद भी कहा है, गायत्री भी कहा है, सार शब्द भी कहा है, सत शब्द भी कहा है, हजारों नाम रखे। तो वो जब साधन करना पड़ेगा तो ये बच्चा का ताड़वा तो टिप टिप करता नहीं, यहाँ पर इधर ध्यान करना होगा आपको, किसी गुरु की देख रेख में, खुद नहीं वो बताया ऐसे करना। वो यहाँ पर ध्यान करोगे बच्चे टालो उधर, तो इस जगह पर ध्यान होते आपको वो वाइस आ जाएगी राम नाम की, और ये आपकी बॉडी नहीं रहती, ये उसको अनुभव करेगी, ये सुनती रहेगी। सुनते 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 5 साल 10 साल 20 साल लग जाए या शायद टाइम लग जाए, जब वो चोटी के पास खुल जाती है तो गहरी जैसे नींद आती है वो हो जाएगी। गहरी नींद क्या देखते हो, कुछ नहीं, वहीं मिल जाते हो उसके पास आएगी। रोज आप गहरी नींद में जाते हैं और 2-4 दिन नींद नहीं आएगी तो बावड़े हो जाओगे। वो प्राकृतिक तरीका रोजाना हम वहीं चले जाते हैं, थोड़ी देर रिलीफ मिलती है। कोई जो समस्या है आपको, कोई चिंता है बहुत ज़्यादा, ब्याह है, शादी है, कोई पैसे की जरूरत है, और चिंता में आप सो गए, सब चिंता भागी, खूब खर्राटे मारे सोए और सो के उठे कान धड़काए, फिर वही चिंता। तो कहाँ गए थे नींद में, वो वहीं चले गए। प्राकृतिक तरीका दे रखा है को, जीव जंतु भी जाते हैं उसके और वहाँ से जिंदगी लेके आते हैं रोज राम, उस अपने घर जाके आते हैं, जहाँ चाहते हैं वो परमात्मा उससे मिले, उससे लेते हैं, फिर दोबारा आते हैं आके काम करते हैं। तो वो आखिरी में भक्ति, आखिरी में साधन है ये जो, उसको राम नाम कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं, सत शब्द भी कहते हैं। नाम करेंगे महात्माओं ने, क्या है कैसे कर रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ सहज में ही, चलते फिरते खाते पीते। और आप भी वैसे इस तरह मिसाल दे देता हूँ, नहीं तो मानोगे नहीं, छोटा गप मारता है बात है जैसे हम सांस लेते हो, बैठे ले रहे हो, रोटी खाते भी रह रहे हो, भागते भी रह रहे हो, सोते भी रह रहे हो, सब कुछ करते हो, सांस तो चल जारी है आपका। और अगर सांस ले रहे तो राम नाम सत्य है, तो वही तो नाम आप सांस लेते हो वही तो चीज़ है। तो वो राम नाम जो मैं अनुभव करो वो आपके अंदर भी है, वो आपके अंदर गूंज रहा है, लेकिन हम सुनते नहीं, बाई माया का खोर चल रहा है सबके। ये संत बताते हैं कि नाम ले लो, जैसे सबने चर्चा करी है। एक राधा स्वामी थे था अपने, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा खोड़ के बताया है, उन्होंने वाणी के अंदर सभी महात्माओं खोड़ के बताया, कबीर ने बताया, पलटू ने बताया, दादू ने बताया, करीब के संतों ने, सबने यही गया, एक ने बताया, पर स्वामी ने ज्यादा खोड़ के बताया सीधी सादी भाषा में। वो क्या कहते हैं, परत स्वामी कहते हैं, शब्द बिना सारा जगंदा, काटे कूण मोह का फंदा, सब ही सूर शब्द ही चंदा। को रोशनी होता है सूर्य की और चांद की, देखते हो वो शब्द का ही प्रताप है। शब्द सूर शब्द चंदा, शब्द कमाओ मिले आनंदा, ताते शब्द शब्द कमाओ,
शब्द बिना कोई और न दाओ, शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, और फिर शब्द में जाए समाओ। तो शब्द में समाने की जगह कहाँ से आएगी? इधर से चलते चलते चोटी के पास जब जाओगे उस वक्त आ जाएगी। फिर आपको बाहर का गुरु सत्संग देगा कि अब तू सुन, तेरा यहाँ कोई लेना देना नहीं था, कोई माँ बेटा भाई बन नहीं था, ये लेने देने के पिछले जन्म में जो तूने उसके साथ किया वो कर्जे का लोग था, कर्जा चुकाने के लिए आया था, मान्यता थी, तेरा कोई नहीं था, अब तू तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, अकेला जाएगा। तो तब तक जीता तब तक देखता रहा कि सबके अंदर परमात्मा है, परमात्मा खेल रहा है, ये देखता रहा, जीते मुक्त है वो, देखता है सबको। तो एक चोर भाजा जा रहा है, लोग कहें चोर है पढ़ दो, और वो हंसता हुआ देखता परमात्मा भाजा जा रहा है, चोर का काम कर रहा अभी। तब तक पीछे वाला कहते पकड़ दो, पुलिस आ रही है, तो अब वो आदमी देखा वो परमात्मा तो पुलिस का काम कर रहा पकड़ने का। और कहीं बैठा कोई आदमी कोडी बना बैठा ऐसे खाद कर रहा है, तो वो देखा परमात्मा कोडी बना बैठा, कोई खोटा कर्म कर रहा है, तो उसका फल पा रहा है, कोडी बन रहा है। और वही सब के अंदर वही देखता है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय में जलवा तेरा हुआ। यह हत्ती आपकी हो जाएगी कब? जब आप ये चोटी वाला साधन करोगे और कोई गुरु मिल जाएगा। गुरु का मतलब ज्ञान है, ज्ञान देना मिल जाएगा। और कहाँ से जाओगे गुरु? किधर मिलेगा? इच्छा करो, आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं, आप इच्छा करोगे नहीं, खड़ा हो जाएगा, वो तो मिल आपके। आप सत्य में थे प्रभु, कोई मेरे को पूरा गुरु आके मिले तो मेरे ज्ञान दे, तो आपका भाई ले आएगा, भतीजा ले आएगा, मामा फूफा किसी वजह से आदमी ले जाएगा, वो कोई बाहर खड़ा ही है। आप सत्य में से अच्छा करो, कहते जहां मांग वहां पूर्ति हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आपको? आपकी इच्छा बन सकती है, आपके विचार हो सकती है, तो आप ये है प्रभु ऐसा मिलाओ जो कि पूरा महात्मा जो मेरे को अंदर ही दिखा दे और मेरा कल्याण हो जाए सदा के, वो मिल जाएगा आपको। जो चीज चाहते हो मिल जाएगी आपको, और वह जगह मिलना चाहिए आपको। यहाँ पर दीन दुनिया की जो चीज है यहाँ से मिल जाएगी, और अगर वो चाहते हो तो उसकी इच्छा रखो। तो बात क्या, ये लोक विचारों का है, संकल्प संसार है, जैसे कोई सोचता वैसे बन जाता है। इस सोच का भाइयों को पता नहीं कि क्या सोच रहा, गठिया सोचते हैं, उसका फल तो दुख परेशानी। कौन सी गठिया? घर में जाके जब लड़ाई करते हो आप, पत्नी से चटपट हो जाती है, और जो पत्नी तेज होती है तो 2-4 बार पति को कह देती है कि तेरी माँ सी तेरी बाप ऐसे ऐसे, और आप कह तो आप कह दो तेरा भाई भी ऐसे था वैसे। वो दिल जो दुखाते हैं उससे जो रेडिएशन निकलेगी उनकी धर, वो ऊपर चल जाएगी, ब्रह्मांड में दुख आएगा हर घर में, ये देख लो। तो अगर बचना चाहते हो उससे, तो ये ज्ञान है कि आप कभी किसी का दिल में दुखाओ, जो करेगा सब रहेगा। और पति का भाई का दिल दुखाना नहीं बोलना, किसका ज्ञान लोगे आप? जो भाई स्वरूप से फिरते हैं, कहते हैं हम सत्य है, लानत है, हवा खाओ। जो माँ स्वरूप से फिर मतलब बदला नहीं दे सकते हम। जो माँ बाप पहला गुरु माता गुरु पिता हैं, जो माँ बाप की सेवा नहीं करके आशीर्वाद नहीं देता, वो तो 100 गुरुओं का तलाव चाटता रहो, क्या पड़ा है? मैं काम करता हूँ, देखता हूँ बात को, कि जो माँ बाप का सम्मान नहीं करता कुछ नहीं मिलेगा, सत्य बनेगा। मतलब माँ बाप पहले, माँ बाप तू है, गुरु माता गुरु पिता। तो अभी आप करते हैं, कितने आदमी आप में सुबह उठे अपनी माँ को चरण स्पर्श करते हैं, बाप को करते हैं, सभी भाई सब शामिल, हम सब शामिल है, मैं भी शामिल हूँ कैटेगरी में। बोलो कितने वो आपने पिताजी का चरण स्पर्श करते हो, बापू जी आशीर्वाद दो तो मेरी दुकान अच्छी तरह, मेरा काम फलाना हो जाए, बापू जी आजकल काम मंदा चल रहा है, फलानी चीज आशीर्वाद दो। कितने ऐसे करते हैं? कितनी बेटियां जो सुबह उठती अपनी सास के चरण देते, माता जी आशीर्वाद दो, सुख शांति रहे घर में। कितने करते हो? जब आप नहीं करते हो, वो भी अब जिनको करना चाहिए, तो फिर क्या उम्मीद करते हो आप? जब माँ बाप को चल स्पर्श नहीं करते, सास ससुर को नहीं करते, तो मिलेगा क्या आपको? अरे कहीं से तो आशीर्वाद दो। तो अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिन एट होम, दान घर से शुरू होता है। तो ये हमें सीखना, सत्संग की बनी हमको ये सीखना बात कि हम सम्मान करें सबका, किसी का अपमान नहीं करें। तो सम्मान करेंगे तो क्या बनेंगे हम धनवान? क्यों? आशीर्वाद मिलेगा हमको। बच्चों को सिखाओ थोड़ा, आप दो ज्ञान, मैं दूंगा। बेटियों को पता, आप दो अपने बच्चों को संस्कार दो। दादाजी का चरण स्पर्श करके आओ, चाचा जी का करो है, ताई जी आप घर में बैठ के कहते हो तेरा चाचा ऐसे करता, तेरा चाचा ऐसे, बच्चे सुनते हैं, बहुत शाने बनेंगे तो वो दुश्मनी करेगी और मोटा रखेगी। उनको होता है ना, चाचा जी रूस नहीं बेटा, सीधे बात देता, पिताजी का ऐसे नहीं करना पाया। मामले से मतलब यह कि संस्कार आप दो, मैं कोई बुराई नहीं कर सकता, आप दो गुरु ज्ञान दो, तुम और अच्छे बनाओ। तो आपका बच्चे पहले इच्छा करेंगे, बच्चे पैदा करो वैसे आ जाएंगे, फिर बच्चों को संस्कार दो वैसे हो जाएंगे। और घरों के तो खुश रहना सुनिश्चित कर दो, जो होना वो होता रहेगा। आप नाराज मत हो गया हो गया। फर्ज करो कोई चीज आप घी दे के आए, फिसला गड़ा है, समझो कांच का बर्तन है, दाब फट गया, फूट गया,
अगर बहू का हाथ से गिर गया तो साथ से तो कर दिया पकड़ बस कर दिया ना काम। ये इसी क्या नहीं वहाँ के बड़े पर नमक छिड़क देगी। और वैसे फूट गया तो वापस आए नहीं। तो बोले बेटा कोई बात नहीं, मेरे से भी फूट गया फेंक दो, कोई बात उड़ जाएंगे, चलो कोई बात। ये है, अगर आपको ज्ञान है तो उसका दिल नहीं दुखाओगे। वो तो फूट गया भांडा, यही भूल गया, अब रोना क्या उसको, अब रोना नहीं, अब उसको तो तसली दो कि कोई बात नहीं बेटा फिक्र मत करो, उड़ जाएंगे, क्या है तो किसमें थोड़ी पूछी आपने, उड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये विचार है तब सत्संगी हो आप। कोई आपका बेटा गलती करता है तो कोई घबराओ नहीं, तो बोलो कोई बेटा कोई बात हो जाती है गलती, मेरे से हो जाती, और ध्यान रखना, वाली बात खत्म हुई। हम गुस्सा करते हैं, हमारे बीपी बन जाता है, तकलीफ होती है, सब कुछ अज्ञान से दुख है, अज्ञान का रोग है, अज्ञान का दुख है। तो ज्ञान किससे मिलेगा? चल सतगुरु की हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। साहिब से हेत का मतलब परमात्मा से प्रेम करो, प्रेम कियो तीन पर पायो, बिना प्रेम का छुहात ना आयो, प्रेम का मार्ग है। तो पहले हम अपने माँ बाप भाई बहन से प्रेम नहीं करते तो उससे क्या प्रेम करोगे? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, हम सत्संगी भाई ही ज्यादातर आजकल वो कोई आदमी होगा जो बगैर सत्संगी, किसी कोई गुरु बना रखा, कोई धन है वो बना रखा, वो सब पूज्य है, पर गुरु का आदर, गुरु शुरू से गुरु का ज्ञान है, ज्ञान लाओ वहां से और ज्ञान ला के घर में लगाओ और फिर वो ज्ञान आगे बांटो आप। इसके लिए इस भाई ने मुझे कहा तो कह लिया कि अपने साथ सत्संग भाई, सत्संग आजकल, पहले तो मैं ऐसे हवा उड़ाता था, आजकल भाई महंगा है मेरा सत्संग। बोला कैसे? वो तू पैसे वाला आदमी है और तू तेरे गांव का, बोले मैं चेक को अब वो कर दूंगा। तो मैं कहा तू जाके ऐसे बता, 7800 रुपये का एक बंडल है मेरी पुस्तकों, 400 पुस्तक, वो इतनी पुस्तक बंटाएगा क्या पूरे तेरे गांव में? बोला बंटा दूंगा। वो ज़्यादा आदमी है, ज़्यादा देगा? बोला ज़्यादा दे दूंगा, बेटा पूछ लो। बोला मैं दे दूंगा, मेरे गांव के सब आदमियों को मिल जाए, बेटियों को भाइयों को आप ये ज्ञान दें और साथ साथ किताब दे देना। तो मैं किताब दिवाऊंगा और साथ ही सीडी बना, सीडी लगा रखे, इसका 1500 1000 रुपये ही का लगा, या फिर मैं इंटरनेट पर लगा दूंगा तो दुनिया के लोग सुनेंगे, जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ, जो अमेरिका, अफ्रीका, चीन, जापान में बैठे हुए भारतीय सुनेंगे सब जगह। इस चलते मैं थोड़ी महंगा बढ़ गया हूँ, पहले मैं सस्ता था, कहता हुआ चला जाता था, आजकल ऐसे नहीं जाता मैं। आजकल मेरे को बुलाता, मेरा किराया भी दिया चलाने का और यहाँ से वो देगा उसका पैसे। बुकों का, बुकों में मेरा कोई बिजनेस है, बुक निकाली लिखी मैंने जरूर थी, ये डॉक्टर कमला जी और अच्छे लोगों ने करके मैंने छपाई दी और मेरा गुरु भाई है बोला मैं दूंगा पैसे, जितना करीब करोड़ों रुपया उसने दे कर पुस्तक छपा दी पूरे देश के अंदर। तो वो पुस्तक देख ही रहेगा आपको, वो पुस्तक पढ़ लेना, 4 बार सत्संग है वह, जब मैं तो यही दूंगा हर जगह, आप शायद क्यों हर एक दे भी नहीं सकते सत्संग। दूसरी बड़ी बात है कि जो आश्रम का गुरु देता क्या, वो दे तो आश्रम बड़े नहीं, चलता नहीं आश्रम, आश्रम के तो कोई तरीके से चलता है, ऐसे नहीं चलता, 4 पैसे भी और सीधी बात के आता नहीं। तो वो धन है, बड़े वो काम करे हैं बहुत बड़ा, वो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मैं मुक्त आदमी था, मैं कहाँ कर इस बात के लिए। तो आज मैं आपको ये ज्ञान देने के रहा हूँ। अब मैं ये चाहूँगा आप में से, क्यों बात तो बहुत है और भी सत्संग कहीं हो सकते हैं, क्यों और पंख रह गया है, मैंने श्लोक का सत्संग बताया नहीं आपको, तो इस श्लोक मारे क्यों आ रहा, कोई दुख क्यों दे रहा, सुख क्यों दे रहा, वो तो है कि ये लोग कर देगा, फिर वो इस बात में शामिल करता हूँ। मैं इतना थोड़ी सी बात बताई है आपको, काम की ओर देख लेना, कोई दुख नहीं है, ईश्वर इंसाफ हो, ईश्वर आपके अंदर है, बोल रहा वही है। पता करना चाहो तो ये रास्ता बता दिया मैं, पर किसी अनुभवी के पूछ लेना, जिस पर आपका विश्वास हो उसे तरीका पूछना। ये दुनिया की तीर्थ है तो यहाँ सीधा काम है, कोई बात की गुरु की जीवित नहीं, सीधा यहाँ ध्यान करो, मिलता है सबको, मिल लेना। आगे की बात लेना चाहते हो जो कुछ तो किसी गुरु से पूछ लेना। और ये होता है इधर चोटी तक का, और चोटी तक के रास्ते में आखिरी मंदिर क्या है कि वहाँ पर जैसे गहरी नींद जैसी एक अवस्था में चले जाओगे, और वो अच्छी वहाँ न कोई विचार है, न कोई देना है, न कोई देना, आप उसी में मिल जाओगे, आप उसी परमात्मा के रूप बन जाओगे उसी के अंदर, और फिर होश से वापस आओगे, तेरा ही काम करोगे। तो जीवित मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, इस दुनिया के अंदर खूब धन दौलत कमा सकते हो, कुछ बड़े बनना चाहते बन सकते हो, आपके विचारों में है शक्ति, और गुरु से ज्ञान लेना जरूरी है। अब मैं ये नहीं कहता जो गुरु ज्ञान देता धन है सब, कोई गुरु हमारे शुरू से लेके आए, ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने ज्ञान दिया है, आज से नहीं बहुत पहले। मैं कल के सत्संग बताया था कि पहले आया था सबसे पहले मनु, फिर आया भृगु, फिर आया वशिष्ठ और फिर आया व्यास, 4 हमारे ब्राह्मण विशेष आए, कल के सत्संग में था। और उसके बाद आते रहे, लगे था राम आया, वो आया, कृष्ण आया, आते रहे, कोई मुसलमानों के मोहम्मद आया, वो एक ही बात है। तो मेरा इंटरनेशनल सबके लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बुद्ध हो, सब धर्मों की बात है।
अलग अलग अपने शरीर अलग है, सबके लिए बात को, मैं सब धर्मों का आदमी हूँ, जितने आप मनुष्य मात्र है उसके लिए ज्ञान है मेरा। अभी समझ, अभी कोई प्रश्न पूछना है तो मेरे को पूछ लो, और वो बुक वाला तैयार कर लो, जा बाबू जी बुक है, तो अब देख लो कितने का आदमी है, 8-10 पुस्तक दे देना इनको, ज़्यादा में ज़्यादा देना 8-10 पूरी पुस्तक कोई लेना चाहे तो वो बाद में पेमेंट पर मिलेगी आपको। आज तो ये देगा कि बांटे मेरे को बुलाया भी आया हूँ यार, और इसने खुद कहा कि मैं मेरे गांव के बेटियों को, भाइयों को, सबको देना चाहता हूँ, ये सब पूरे गांव का धर्मात्मा बनाना चाहता है, इसे लेके आया। मुझे बोला मैं दूंगा उधर, मैं पूरे गांव को दूंगा केवल साहब, मैं गांव को जानता हूँ, तो दूसरे को बोला कोई बात नहीं, आप जो आप सबको मानते हैं तो मैं सबको मेरा भाई मानता हूँ, जिसका कोई गुरु होता है।